मैं प्रिंस सर, वेलकम टू बूम बूम फिजिक्स। आज हम लोग आपके सामने यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंक, जो कि आपका 11th क्लास में NCERT का फर्स्ट चैप्टर में ही दिया हुआ है, हम लोग उसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। उसके पहले एक सूचना हम आपको दे दें। जैसे आप लोगों को मालूम है कि आज 27 तारीख है और आज एयरफोर्स जो है एयरमैन के सिलेक्शन के लिए अपने वेबसाइट पे 11 बजे से 28 सितंबर शाम 5 बजे तक रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक ओपन कर रहा है। अगर आप लोग 12th पास आउट हैं, अगर आप लोग फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में और इंग्लिश में 50 नंबर से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हुए हैं तो आप जरूर रजिस्ट्रेशन कराइए, क्योंकि 9 तारीख के बाद यानी कि 9 अक्टूबर से आप लोगों का जो बहाली का जो प्रोसेस है, रैली बहाली इसको कहा जाता है, प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। सर 10 दिनों में तो तैयारी अचानक से आया हुआ नहीं है, तो आपके लिए हमारा संस्थान एक विशेष ऑफर लेके आया है। जितने दिन भी आपके परीक्षा में है उतने दिन तक आप आकर यहाँ पर परीक्षा के लिए सीट तैयार कर सकते हैं, सीट मार सकते हैं यहाँ पर, जिससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है आपको। चलिए, उसी के सिलेबस से 11th में पढ़ना है और साथ ही साथ एयरफोर्स के लिए भी ये सिलेबस है। हर साल 1-2 सवाल इससे देता है और वो है सार्थक अंक। मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि जो भी आपने पहले पढ़ा है उसको दिमाग से निकाल दीजिए, भूल जाइए उसको एकदम से, क्योंकि आपने केवल रूल्स पढ़े हैं। आपने क्या पढ़े हैं भाई? रूल्स। और हम जो अभी पढ़ाएंगे रूल्स बिल्कुल भी नहीं होंगे इसमें। रूल्स तो भूल ही जाने हैं, क्योंकि रूल्स याद करोगे तो भूलोगे, मतलब कोई भी रूल्स याद करो तुम भूल ही जाओगे। हम लोग विदाउट रूल्स आज सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ेंगे। चलो भाई, क्या है सर सिग्निफिकेंट फिगर? तो सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में जानते हैं, सार्थक अंक के बारे में जानते हैं कि सर होता क्या है ये। आपने मैथमेटिक्स में देखा होगा, आपके पास कोई डिजिट है, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ डिजिट्स दिए हुए हैं जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे ये टॉपिक पढ़ने के बाद। 0.08001 आपको बताना है कि सर इसमें मीनिंगफुल डिजिट्स कितने हैं, कितने डिजिट्स को काउंट करके हम बोल सकते हैं कि हाउ मेनी मीनिंगफुल डिजिट्स आर हियर। बस हम उसी के बारे में अभी पढ़ेंगे। देखो भाई, हमारे पास जो सिस्टम है और वो सिस्टम को कहा जाता है डेसिमल सिस्टम। क्या कहा जाता है? डेसिमल सिस्टम। चलो, डेसिमल सिस्टम में कितने डिजिट होते हैं? डेसिमल सिस्टम में 10 डिजिट होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. How many numbers are there? तो दिस इज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। तो यहां पर टोटल मिला के 10 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए हमारे पास। भाई दिमाग में ये बात को एकदम पेस्ट कर लो, ये जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, जीरो को छोड़ के बाकी जितने नंबर्स हैं आप उसको नॉन जीरो बोलेंगे। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, जीरो को छोड़कर बाकी सभी संख्याएं हमेशा सार्थक होती हैं, सिग्निफिकेंट होती हैं। नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। समझ रहे हैं बात को? कहीं भी आपको किसी संख्या में ये नॉन जीरो नंबर अगर मिलते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, आप उनको काउंट करेंगे। सर कंफ्यूजन कहाँ होती है? तो कंफ्यूजन होती है मेरे भाई जीरो में। कंफ्यूजन आता है हमारा जीरो में कि जीरो के साथ कैसे हम लोग को प्रोसेस करना है। चलो जीरो के बारे में पढ़ते हैं कि सर जीरो को कब सिग्निफिकेंट लेंगे, कब नहीं लेंगे। चलो भाई देखो, जीरो को हम करते क्या है ना, 3 भागों में बांटते हैं। जीरो 3 पोजीशन पर आ सकता है। एक संख्या शुरू होने से पहले जीरो आ सकता है, एक 2 संख्याओं के बीच में जीरो आ सकता है, और तीसरा संख्या के लास्ट में यानी कि आखिर में जीरो आ सकता है। तीनों केस के बारे में हम आपको बताते हैं। देखो भाई, अगर जीरो 2 संख्याओं के बीच में आता है, 2 संख्या है, 2 नॉन जीरो नंबर्स हैं, नॉन जीरो में ये पूरे, इनके 2 संख्याओं के बीच में अगर आता है तो हम उसको ट्रैप्ड नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? ट्रैप्ड। थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा हिंदी में इसको, 2 संख्या के बीच में, 2 संख्या के बीच में। याद रखना इस चीज को कि जब जीरो 2 संख्या के बीच में हो तो हम उसको ट्रैप्ड बोल रहे हैं, और ट्रैप्ड जीरो हमेशा सिग्निफिकेंट होती हैं। क्या होती हैं?
ट्रैप्ड जीरो हमेशा सिग्निफिकेंट होती हैं। एग्जांपल सर थोड़ा सा बता दीजिए, क्लियर कीजिए ना थोड़ा। देखो जैसे यहां पर एक संख्या 8 है और यहां पर एक संख्या 1 है, तो ये बीच में हुआ, ये डबल जीरो जो है तुम्हारा वो बीच में है, और ऐसे जीरो हमेशा काउंटिंग में आते हैं, ये हमेशा काउंटिंग में आएंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। चलो भाई सर ये तो ट्रैप्ड वाले हो गए। सर अगर संख्या शुरू में आए, अगर संख्या शुरू में आ जाए, ठीक है, आ जाओ, अगर संख्या के प्रारंभ में अगर संख्या के प्रारंभ में कोई जीरो आता है, याद रखना कभी सिग्निफिकेंट नहीं होगा, कभी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। और तीसरा, संख्या के आखिरी में संख्या के आखिर में, तो यहां पर जब संख्या के आखिर में आएगा तो हम देखो कैसे करेंगे इसको, दो भाग में। अगर संख्या के आखिर में आया है और साथ में दशमलव है, साथ में क्या है, दशमलव, ध्यान देना मेरे बात को, संख्या के आखिर में आया है और साथ में क्या है, दशमलव है, सिग्निफिकेंट होगा, सिग्निफिकेंट होगा। और दूसरा कि सर जब यहां पर ध्यान दीजिएगा सिग्निफिकेंट होगा, नीचे नहीं दिख रहा था आप लोगों को, चलो यहां पे कि सर संख्या के आखिर में आया है और साथ में दशमलव नहीं है, दशमलव नहीं है, तो भाई बता दे तुमको सिग्निफिकेंट नहीं होगा। सिग्निफिकेंट नहीं है। ये हमारा जो है छोटू बेसिक रूल हो गया, ये बेसिक वर्क हो गया जो जीरो पे हम लोग करेंगे। कुछ और चीजें होती हैं, जैसे कुछ चीजें निश्चित होती हैं कि क्लास में कितने बच्चे हैं, 40 हैं, पाई का वैल्यू 22/7 है, तो ये जो निश्चित होती हैं इनमें सिग्निफिकेंट नंबर्स की संख्या इनफाइनाइट होती है, ये रूल है, ये आपको। चलिए उसके बाद कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि अगर आप यूनिट चेंज करते हो तो सिग्निफिकेंट नंबर्स की संख्या नहीं बढ़ती है, नहीं घटती है। जैसे मान लो कि सर हम 5 kg बोल दिए, 5 kg, और जब आप इसको एक्सचेंज करते हो 5 kg को, आपके पास क्या आपने बोला, 5 kg, ठीक है, आपने सिग्निफिकेंट फिगर मान लो बोल दिया सर 1 है, और आप जब इसको ग्राम में बोलते हो तो यही कहोगे सर इट इज 5000 ग्राम। आपने क्या किया है, उसी चीज को, उसी फिजिकल क्वांटिटी को एक बार केजी में बोला था, एक बार ग्राम में बोला था। आपने किया क्या, आपने बस यूनिट एक्सचेंज किया। और जब आप यूनिट एक्सचेंज करते हैं मेरे भाई तो ध्यान में रखिएगा सिग्निफिकेंट की संख्या नहीं बदलती है, 1 है तो यहां भी 1 रहेगी। एक और ध्यान में रखिएगा, जैसे 10 का पावर 3, 10 का पावर 4, 10 के पावर 50, 10 के पावर 10, तो इनकी सिग्निफिकेंट में गिनती नहीं करते हैं। चलिए यहां से जो भी आपने कंसेप्ट सीखा, अब यहां पर हम ये क्वेश्चंस के थ्रू उसको और मजबूत करते हैं। आ जाओ, देखो तो पहला कहां शुरू करें, यहीं शुरू करते हैं, चलो आ जाओ। ये कौन सा जीरो है, जीरो तो आया है, एक तो पहले समझ में आ गया तुमको कि सर 2 है, तो 2 तो सर नॉन जीरो डिजिट है, सिग्निफिकेंट होगा। बाकी जीरो तो जीरो आखिरी में आए हैं, संख्या के आखिर में आए हैं और साथ में दशमलव लाए हैं। ये दशमलव पे हम फोकस करते हैं जहां जहां है, ताकि आपको वीडियो में क्लियर विजुअल आए, आपको समझ में आनी चाहिए कि सर या कहां दशमलव है और कहां नहीं है, इसलिए दशमलव पे हम फोकस करेंगे। चलो, संख्या के आखिर में आया है और साथ में दशमलव है, तो दशमलव है तो सर सिग्निफिकेंट होगा। सारे जीरो को काउंट कर लो, तो हो गया 1 2 3 4 5 मेरे भाई, यहां पर सिग्निफिकेंट नंबर्स की संख्या हो गई
5। चलो इसमें आते हैं। सर यहां पर भी 0 है, एक संख्या का प्रारंभ में भी है ये, तो संख्या के प्रारंभ में ये हो गए। तो ध्यान दो मेरे भाई, संख्या के प्रारंभ में जो भी 0 होगा कभी सिग्निफिकेंट नहीं होगा, चाहे दशमलव लेके आया चाहे दशमलव के छोड़ के आया। तो ये तो मेरे भैया सिंपल सी बात है, इसको तो तुम छोड़ ही दो, इसको तो तुम छोड़ ही दो। तो अब ये 2 नहीं होंगे सर, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। सर यहां पर भी 0 है, तो 0 सर 2 संख्याओं के बीच में है, मतलब ट्रैप्ड है, और ट्रैप्ड जो होते हैं सिग्निफिकेंट होते हैं। तो काउंट करो 1 2 3 4 5, तो यहां पर भी सिग्निफिकेंट नंबर की संख्या हो गई 5। चलो यहां पर देखो, तो यहां पर भी 0 है, संख्या के आखिर में है, संख्या के आखिर में है, और संख्या के आखिर में है और साथ में दशमलव लिए हुए है, सिग्निफिकेंट होगा। 3 और 2 5। देखो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत इजी कंसेप्ट है, बहुत इजी कंसेप्ट है, सवाल में थोड़ा सा भी दम नहीं होता है। यहां पर भी देखो, एक ट्रैप्ड है और दूसरा आखिर में है, दशमलव है, काउंटिंग होगा 1 2 3 4 5। यहां पर भी हमारा हो गया 5, ये तो 5 5 का रेल लग गया भाई। चलो कोई बात नहीं, यहां पे आओ, यहां पे देखो तो ट्रैप्ड है या फिर कैसे है, लीडिंग है, लीडिंग है, ठीक है। तुम संख्या के प्रारंभ में वाले को लीडिंग भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, संख्या में प्रारंभ में लीडिंग, और इसको ट्रेल बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अंग्रेजी वालों के लिए है वो। ये प्रारंभ में है, संख्या का प्रारंभ में है, कभी सिग्निफिकेंट नहीं होगा, तो सर इनको काट ही डालो ना, 1 2 3। सो सिग्निफिकेंट फिगर जो हो गया भाई कितना हो गए, 3। ओके, अब देखो नेक्स्ट। सर ये तो ग्राम लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, यूनिट देखो मत। ये देखो तो पहले है संख्या का प्रारंभ में, संख्या के प्रारंभ में कभी सिग्निफिकेंट नहीं होगा, तो नहीं होगा तो सर छोड़ दो। कितने हैं, 1, तो सर इसके हो गए 1। ओके, इसमें आओ तो सर ये तो प्रारंभ में वाला खत्म कर देना, खत्म कर ही डालो, ठीक है। काउंटिंग करो, ये तो सर आखिर में है, दशमलव है, काउंट होगा 1 2 3 4। चलो इसको भी कर दिया मैंने 4। यहां पर देखो फिर से आखिर में है, काउंटिंग होगा, दशमलव है ना, इसलिए 1 2 3 4। यहां पे देखो दशमलव है और बीच में भी है, काउंटिंग होगा 3 2 5। एकदम सिंपल कंसेप्ट है, कहीं पे भी दिक्कत हो नीचे कमेंट जरूर करना। ये देखो सारे के सारे कौन से हैं, संख्या के प्रारंभ में है, कभी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, छोड़ डालो। कितने बच गए, 1। भैया यहां पे तो 10 का पावर आ गया, क्या करें, मैंने बोला ना 10 का पावर कोई भी संख्या होगा, काउंटिंग मत करना, छोड़ देना। छोड़ दिया, कितने बचे सर, 2, दे दो 2। यहां आ जाओ, दशमलव भी नहीं है, 0 बीच में है, काउंट कर डालो 1 2 3। हाँ सर यहां पे क्या होगा, देख भाई संख्या के आखिर में है, कहां है, संख्या के आखिर में। दशमलव है क्या, 2 जगह देखो, पहले देखना है संख्या कहां है, संख्या के आखिर में है, उसके बाद दशमलव है कि नहीं है, दशमलव है, सिग्निफिकेंट, काउंट कर डालो 3 2 5। मजा आ रहा है सर एकदम से। चलो ये देखो, ये 3 है, पहले है, कहां है, संख्या के प्रारंभ में, लीडिंग 0 है, और लीडिंग 0 को हम लोग छोड़ देते हैं, तो 1 2 और 3। ये 0 क्यों लिए, संख्या के आखिर में है ना, संख्या के आखिर में है, और संख्या के आखिर में और दशमलव साथ में, दशमलव है तो संख्या के आखिर में सिग्निफिकेंट होगा, काउंट करेंगे 1 2 एंड 3। भैया इसका तो हो गया 3, इसका बताओ, ये देखो कौन सा है, संख्या के प्रारंभ में, छोड़ दो, नहीं होगा। ये सर ये ट्रैप्ड है, काउंट होगा 1 2 3 4। कितने हो गए, 4 हो गए। अब देखो हमने ये सारे के सारे क्वेश्चंस कर डाले। अब आपको कहीं भी कोई समस्या हो, आप इस वीडियो को देखने के बाद क्वेश्चन बनाइए, और क्वेश्चन बनाने के बाद कोई दिक्कत होती है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।